चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड में किस सीट पर कब होगा चुनाव? चुनाव आयोग ने यानी मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सांसद को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस का बीच रास्ते में डीजल खत्म, मच गई अफरा तफरी। झारखंड के चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह को दिल का दौरा पड़ने के बाद बेहतर इलाज के लिए चतरा से रांची स्थित रिम्स भेजने के दौरान स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। दरअसल जिस एम्बुलेंस से सांसद को रांची ले जाया जा रहा था उसका डीजल बीच रास्ते में ही खत्म हो गया। साथ चल रहे सांसद के बेटे नीतीश कुमार ने डीजल भरवाया, उसके बाद रांची लाया जा सका। अगर आम मरीज होता तो बीच रास्ते में ही जान चली जाती। एनजीटी ने झारखंड में बालू खनन पर लगी रोक हटाई। 49 घाटों से होगा खनन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की ओर से झारखंड में बालू खनन पर लगी रोक 16 अक्टूबर से हटा ली जाएगी। इसके साथ ही रांची में 3 घाट चालू होने से लेकर पूरे प्रदेश में 49 घाटों से बालू खनन की जा सकेगी। 2-3 दिनों में तमाम कागजी कार्रवाई कर विभाग के लिए आदेश भी जारी कर देगा। इतना बड़े पैमाने पर घाटों के चालू होने का लाभ झारखंड के लोगों को मिलेगा और उम्मीद की जा रही है कि राज्य में बालू सस्ता होगा। सूत्रों के अनुसार मंगलवार से ही बालू की कीमतें कम होने लगेगी। जेएमएम का बीजेपी पर तंज, कहा बॉस ने सब सेट कर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा मंगलवार को हो जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दे दी है। इधर जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की सूचना मिली तो जामुओं ने भाजपा पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि बॉस ने सब सेट कर दिया। पार्टी ने लिखा है कि भाजपा चुनाव प्रभारी ने हमें कल ही बता दिया था। आज उसके कथन के अनुसार झारखंड चुनाव की घोषणा हो जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगे लिखा है कि भाजपा ने अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को काम कर लगा रखा है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। झारखंड में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर घर बैठे कर सकेंगे वोटिंग। रांची झारखंड के सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मंगलवार यानी 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 13 और 20 नवंबर को मतदान है, जबकि 23 नवंबर को काउंसलिंग की जाएगी। 25 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतदाताओं को वोटिंग में परेशानी नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12D भरना होगा। 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर की संख्या 1,13,970 है। कल्पना सोरेन महज कुछ महीने में यूं बन गई झारखंड में जेएमएम की सबसे बड़ी उम्मीद। कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में अब एक ब्रांडेड नाम है। कुछ ही महीने पहले सक्रिय राजनीति में एंट्री करने वाली कल्पना ने खुद को काफ़ी परिपक्व और अनुभवी नेता के रूप में जनता के सामने पेश किया है। इससे कोई संदेश नहीं है कि वह झामुमो के लिए स्टार प्रचारक बनकर उभरी है। साथ ही इंडिया ब्लॉक में भी इनकी मांग बढ़ गई है। स्थानीय भाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी पर भी उनका समान अधिकार है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की उनकी तेजतर्री शैली और पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी भाषणों में उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। कल्पना सोरेन का झामुमो कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बहुत कनेक्ट हैं। वह जिन सकारात्मक भाव भंगिया के साथ खुद को व्यक्त करती है उसे बड़ी भीड़ उनकी ओर खींचती है। झारखंड में एनडीए का सीट बंटवारा लगभग फाइनल। शर्मा ने बताया आजसू और जेडीयू का कितना हिस्सा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उम्मीदवारों की पहली सूची चुनाव की घोषणा के 48 घंटों के भीतर घोषित कर दी जाएगी।
महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान, एक साथ आएगा परिणाम। 49 सीटों पर उपचुनाव। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी। झारखंड में पहला राउंड 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरा चरण का मतदान 20 तारीख को होगा। उसी दिन महाराष्ट्र में भी वोटिंग होनी है। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ ही 23 नवंबर को घोषित की जाएगी। झारखंड के कई जिले में नक्सल प्रभावित और सुरक्षा की चिंताएं रहती है। इसी के चलते 2 राउंड में मतदान कराने का फैसला लिया है। फिर भी यह फैसला है कि क्योंकि 2019 में यहाँ 5 चरणों में मतदान कराया गया था। इन दोनों राज्यों के साथ ही 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट और कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है। सबसे सस्ता पेट्रोल आज 82.42 रुपये लीटर, $75 के नीचे आया कच्चा तेल। कच्चे तेल के भाव में मंगलवार को करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई और आज मामूली तेजी है। इसके बावजूद कच्चा तेल $75 प्रति बैरल के नीचे है। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल के रेट जारी कर दिए। भारत में सबसे सस्ता ईंधन बेचने वाला केंद्रीय शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान। धनबाद जिले की 6 सीटों पर किस दिन डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन आयोग मंगलवार को झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरण में मतदान होगा। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। धनबाद विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। धनबाद जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती है, जिनमें से धनबाद, झरिया, सिंदरी, बाघमारा, टुंडी, निरसा शामिल है। आरबीआई से इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका, आज करें आवेदन। देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई ने ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप भी आरबीआई से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाना होगा। सरकारी संस्थान से इंटर्नशिप करने का यह गोल्ड चांस है। आवेदन प्रक्रिया आज 15 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024 तक है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 2 महीने का लंबा समय दिया गया है। इस कंपनी को मिली बुलेट ट्रेन बनाने का काम, फोकस में शेयर। सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवमेंट लिमिटेड यानी BEML 886.87 करोड़ रुपए में भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण करेगी। यह जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी है। BEML ने कहा है कि उसे 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट के डिजाइन, निर्माण और कमीशनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। भारतीय रेलवे उत्पादन इकाई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री RCF चेन्नई द्वारा दिए गए ऑर्डर में प्रत्येक ट्रेन को 8 कोच होगी। इस ट्रेनों की कीमत 27.86 करोड़ रुपए प्रति कोच होगी। मैया योजना का पैसा बढ़ाने के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन, सबसे अधिक सम्मान राशि। झारखंड में बीजेपी ने ऐसे घेरा सरकार को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी है। यह राशि दिसंबर से मिलेगी। लाभों को सालाना 30,000 रुपये मिलेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती, योजना को धरातल पर उतारती है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में सबसे अधिक मैया सम्मान योजना की राशि झारखंड में दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि 4 सितंबर को रांची में हुए मैया सम्मान में आपकी अबुआ सरकार ने जो कहा है उसे 40 दिनों में पूरा किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्ष को सरकार का कोई काम दिखता है तो विपक्ष का ख्याली पुलाव झारखंड में पकने वाला नहीं है। झारखंड में आज हो जाएगी विधानसभा चुनाव की घोषणा, लगेगी आदर्श आचार संहिता। झारखंड में मंगलवार को विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोपहर 3:30 में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। विज्ञान विभाग के प्लेनरी हॉल में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड के साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, जिससे मतदान की प्रक्रिया, चुनावी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी।
सीएम हेमंत सोरेन ने मुंबई में झारखंड भवन की रखी आधारशिला। कुछ ऐसा होगा बिल्डिंग का प्रारूप। मुंबई में बनने वाला झारखंड भवन अंगूठा होगा। भवन के गुंबद और दीवारों पर सोहराई कला अंकित होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि पूजन और भवन की आधारशिला रखी तो मुंबई में रह रहे प्रवासियों की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हुई। नवी मुंबई के वासा में बनने वाला इस 7 मंजिला भवन में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए वीआईपी स्वीट्स, डिलुक्स कमरे, प्रदर्शनी हॉल, सेमिनार हॉल, व्यायामशाला, भोजन क्षेत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ छत पर उद्यान, वर्षा जल संचयन आदि की सुविधा होगी। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।